अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आज का जो लेक्चर है वो है कि आप रेविट की फ़ाइल को लिंक किस तरह से कर सकती हैं। यानी मैंने इससे पहले याद है आपको कि मैंने आपको बताया था कि आप जो ऑटोकैड की फ़ाइल है उसे कैसे लिंक करती हैं, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि रेविट की फ़ाइल जो है किस तरह से उसको लिंक किया जाता है। ठीक है, और उसके ज़ाहिर है फ़ायदे क्या हैं, उसकी जो है मतलब कि क्या क्या उसकी ज़रूरियात हैं, किस तरह से उस पे अमल किया जा सकता है, किस तरह से उसको जो है रेविट के अंदर लेके आया जा सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिंक रेविट मॉडल्स। लिंकिंग रेविट मॉडल्स अलाउ मल्टीपल मॉडल, यानी मल्टीपल मॉडल के एक से ज़्यादा मॉडल्स टू बी कनेक्टेड एंड रेफरेंस टुगेदर। उनको यानी कनेक्ट कर लिया जाता है या उनको रेफरेंस कर लिया जाता है ताकि उनसे जो मालूमात हैं वो हासिल की जा सकें। एनेबलिंग कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड टीम्स, यानी कि ताकि कोलैबोरेशन की जा सकते या कोऑर्डिनेशन की जा सके डिफरेंट लोगों के साथ जो डिफरेंट डिसिप्लिन पे काम कर रहे होती हैं। मतलब कि आपका कोई बंदा सिविल लाइन पे काम कर रहा है, आपका बंदा कोई इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहा है, आपका बंदा कोई जो है प्लम्बिंग पे काम कर रहा है, आपका बंदा कोई अगर एचवीएसी पे काम कर रहा है, तो उन सबको किसी से कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट किया जाता है। दिस फीचर इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, यानी ज़्यादातर हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है जो हमारे पास लार्जर प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर मल्टीपल मॉडल्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड, ताकि बहुत से ज़्यादा मॉडल जो है उनको इंटीग्रेट किया जा सके, उनको जो है लिंक किया जा सके, या उनकी जो मालूमात है उनको इस तरह से मॉडल को रखा जाए कि ताकि उनकी मालूमात जो है शेयर हो सकें। बेनिफिट्स ऑफ रेविट मॉडल्स, ठीक है, लिंकिंग रेविट मॉडल्स। इम्प्रूव कोलाब्रेशन, आपकी ज़ाहिर कोलाब्रेशन इम्प्रूव हो जाती है। एनेबलिंग मल्टीपल टीम टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट वाइल मेंटेनिंग ए कोऑर्डिनेटेड मॉडल। उसके बाद रिड्यूस एरर, आपकी जो एरर्स होती हैं वो रिड्यूस होते हैं। मिनिमाइज एरर्स एंड इनकॉन्सिस्टेंसीज बाय अलाउइंग टीम टू रेफरेंस एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर वर्क, ठीक है, उसमें आपके एरर बहुत सारी कम हो जाती हैं क्योंकि आप जो है कोलैबोरेट कर रहे होते हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं डिफरेंट टीम के साथ। इंक्रीज एफिशिएंसी, और आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो बेहतर हो जाती है। स्ट्रीमलाइन द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस by reducing the need for redundant work and improving data sharing, और डाटा शेयरिंग आपकी बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये तो होगी कुछ चंद मालूमात। अब हम चलते हैं रेविट की तरफ और हम देखते हैं कि रेविट में किस तरह से जो है आपका जो मॉडल है रेविट का मॉडल उसको लिंक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ना एक मैंने मॉडल खोला हुआ है, ठीक है, एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, तो इसके अंदर एक और जो है छोटा मॉडल जो रेविट का ना उसको हम लिंक करेंगे, और लिंक करके फिर हम देखेंगे किस तरह से हम उसके ऊपर जो है वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है उसकी जो है उसको लिंक कर सकती हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपको याद है कि मैंने ऑटोकैड का जो मॉडल था उसको भी लिंक किया था, उसको भी अटैच किया था। तो इस तरह मैं यहाँ पे ना अगर इंसर्ट में चला जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास जहाँ पे लिंक है, जहाँ पे कैड पड़ा है उसके साथ ही पहले नंबर पे आपके पास ना लिंक रैबिट पड़ा होता है। ठीक है, लिंक रैबिट को आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, लिंक रैबिट को क्लिक करके तो आपकी एक छोटी बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग जो आपका रेविट का मॉडल पड़ा है उसको आप जो चेक कर लें, क्लिक कर लें। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपका वो फाइल नेम आ जाएगा, टाइप ऑफ फाइल आपकी आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है आपकी पोजीशनिंग आ जाएगी। पोजीशनिंग आपने मतलब ओरिजिन टू ओरिजिन, यानी इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन रखना ताकि वो अपनी सही लोकेशन पे आके बैठे। अगर फ़र्ज़ करें आपने मूव करना है, चेंज करना है, तो वो आप में जाके बाद में कर सकती हैं। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो जो मॉडल है आपका वो लिंक होके यहाँ पे देखें आपके पास आ गया है। इसको अब जाहिर है जब ये आया है यहाँ पे तो हमने देखा कि ये बिल्कुल इसके ऊपर आके बैठ गया बिल्डिंग के, तो इसका मतलब इसकी पोजीशनिंग सही नहीं है। तो इसकी पोजीशनिंग हम जो है चेंज कर सकते हैं, इसको रील कोड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर फ़र्ज़ करें आपकी ये जो छोटी बिल्डिंग जो आपने लिंक की है अभी आपकी सिलेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो सिलेक्ट का जो आपका बटन होता है यहाँ पे जाके आपने मेक श्योर करना है कि
ये वाली जो ऑप्शन है सिलेक्ट लिंक की, ये वाली ऑन है। अगर ये वाली ऑप्शन आपकी ऑन नहीं है तो इसका मतलब है आपको जो बिल्डिंग को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद आपने सिलेक्ट कर लेनी, सिलेक्ट करके आपको इसको मूव कर देना, ठीक है। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे इसको मूव करना, कहाँ पे रखना, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, या आप खुद जो है वो उसका जो लोकेशन है उसको मार्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ से कहाँ आपने उसे करना है, ठीक है। तो मूव आपने किया, ठीक है, क्लिक किया और क्लिक करके आपने किया कि 35,000 अब मैं मूव कर देता हूँ इस साइड पे, ठीक है। ये देखें 35,000 मैंने इसको मूव कर दिया, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इसको मैं, ठीक है, दोबारा जो इसको पिक किया और मैंने ऊपर इसको जो है फर्ज करे 15,000 ऊपर भी मूव कर दिया, ठीक है। ये देखें मैंने 15,000 इसको ऊपर मूव किया तो यहाँ पे इसकी लोकेशन। उसके बाद अगर इसका कोई एंगल है, ठीक है, अगर आपने एंगल रोटेट करना है तो ठीक है, उसके बाद आपके पास रोटेट का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे जाके फर्ज करें आपके 60 डिग्री है, रोटेट को रोटेट कर सकते हैं, इससे आपकी बिल्डिंग जब रोटेट हो तो फिर यानी आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी जो पोजीशनिंग है बिल्डिंग की वो सही हो गई है कि नहीं हो गई है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली आपकी लोकेशन आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप लोकेशन मार्क कर सकते हैं, अगर आपको जो है पता हो, ठीक है, कि आप कितनी दूर लेके जाएंगे, कितना हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, कितना वर्टिकली मूव करेंगे, और फिर आपको एंगल जो है कितना आपको देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है, तो फिर आप ये देखने के लिए कि आपके पास जो है ये लिंक ऑलरेडी यहाँ पे जाए ना, यहाँ पे जो आपके लेजेंड्स हैं, स्केजुअल्स हैं, शीट्स हैं, फैमिलीज हैं, ग्रुप है, उसके नीचे आपके पास रेविट लिंक्स है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बिल्डिंग है ना वो यहाँ पे इसके साथ ऑलरेडी लिंक की हुई है, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हैं कि आपको पता रहे कि मैंने जो बिल्डिंग लिंक की है वो मुश्किल लिंक हो गई है कि नहीं होगी, यानी उसकी पोजीशनिंग सही है कि नहीं सही, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जाएं यहाँ पे और यहाँ पे जाके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने सेव कर दिया, ठीक है, कहीं भी आपने रख दिया सेव करके ना, ठीक है, यहाँ पे कोई नाम आपने रख दिया, ठीक है, टेस्ट, ठीक है, आपने करके सेव कर दिया, इसको सेव करके आपने वो ओके, और उसके बाद ना आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। जैसे आप क्लोज करेंगे दोबारा जो है आप जाके आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है जो आपने लिंक की हुई थी वो आपके पास ऑलरेडी आपकी उसी लोकेशन पे सही पोजीशन पे आपके पास जो है आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद ना अगर हम फर्ज करें इसको, मैं जैसे दोबारा क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्लोज करने के बाद जो मेरे पास जो छोटी बिल्डिंग है, ठीक है, जो मैंने लिंक की हुई है, ठीक है, उसको मैं फर्ज करें उसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने ये वाली खोल ली है, ये हुई खोल ली है, ठीक है, ये मेरे पास आ गई है, और मैं इसको 3D में ले जाता हूँ, ठीक है, या मैं किसी तरह भी 2D में भी जाके विंडोज़ वगैरह लोकेशन वगैरह मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने ये ली, एक विंडो ली, और यहाँ पे विंडो जो है आपने एक और विंडो यहाँ पे जो है ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने एक और विंडो ऐड कर दी, ये आपने डोर लिया, ठीक है, डोर का आपने जो है सिंगल फ्लैश है तो आप इसको किसी और डबल फ्लैश जो है डबल डोर जो है उसमें चेंज कर दिया, आपने ये चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद आपने जो है इसे क्लोज किया, ठीक है, सेव किया, क्लोज कर दिया। अब आपने जाके ना जो आपकी टेस्ट जो फाइल थी वो आपने खोलना है। जैसे आपने खोलेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास डबल डोर आ गया हुआ है, और यहाँ आपके पास जो है 3 विंडोज़ आ गई हुई हैं। पहले यहाँ पे 2 थी, अब 3। तो इस तरह से आपके जो चेंजेस होती हैं वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से जैसे ऑटोकैड के अंदर आपने कभी एक्स रेफरेंसेस किए होती हैं तो एक्स रेफरेंसेस के अंदर भी आप जो चेंजेस करती हैं, ठीक है, और जब जब दोबारा खोलती हैं, ठीक है, या तो पॉपअप मैसेज आ रहा होता है, अगर पॉपअप मैसेज नहीं आ रहा तो फिर आपके पास जो है वो चेंजेस जो होती हैं वो आपके पास रिफ्लेक्ट होके आ जाते हैं, जो भी आपने मॉडल या जो भी ड्राइंग आपने लिंक की होती है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि अगर तो आपके दो तीन यूज़र्स हैं, आपके डिफरेंट यूज़र्स हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, तो कोई एक छोटी बिल्डिंग पे काम कर रहा होगा, एक ये बड़ी बिल्डिंग पे काम कर रहा होगा, तो वो तो ठीक है, उस तरह से चलता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप जो है आपने दोनों फाइल जैसे टाइम खोली है तो आप दोनों पे एक ही साथ पे काम नहीं कर सकते, एक साथ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको किसी एक को खोलना होगा
फिर उसके ऊपर चेंजेस करने होंगे, फिर वो जो अब दोबारा आप उसे ओपन करेंगे, लोड करेंगे, तो वो चेंजेस आपके सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट करें मैं आपको ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखें ऊपर तो आपके पास आ रहा ओपन एंड अनलोड, ठीक है। ओपन एंड अनलोड में करेंगे, आप करेंगे तो ठीक क्या होगा कि फर्स्ट करें मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि छोटी बिल्डिंग आप जो है लिंक वाली यहाँ पे खुल जाएगी, और इसके अंदर मैं जाके फर्स्ट करें ये वाली जो विंडो थी, ये वाली विंडो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है तो यानी मैं किसी एक बिल्डिंग पे एट द टाइम जो है किसी एक बिल्डिंग पे काम कर सकता हूँ। इसमें सिंगल डोर मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसको सेव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाके आप देखें वो क्योंकि उस पर मैंने चेंजेस कर दिए हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर ना छोटा सा क्रॉस का निशान लग जाएगा, जिसका मतलब है कि ये जो है रीलोड करें दोबारा, ठीक है, तो इसके ऊपर चेंजेस है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाके यहाँ पे देखें रीलोड है, जैसे मैं रीलोड करूँगा बिल्डिंग दोबारा आ जाएगी। अब उसके अंदर सिंगल डोर आ रहा है, दो विंडोज़ आ रही है जो मैंने चेंजेस की हैं, लेकिन उसकी पोजीशनिंग जो है वो वही पोजीशनिंग है, उसी जगह पे वो जो है लोकेटेड है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि अगर हम कोई डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर हमें कोई इशू नहीं होता, फिर हम काम कर सकती हैं, ठीक है। हम जो है जो भी काम कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं वो हम कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही कंप्यूटर के ऊपर हमने दोनों खोली हुई हैं और दोनों पे हम काम करना चाह रहे हैं तो फिर हम इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। किसी एक बिल्डिंग को हमें लेना पड़ेगा, उसके अंदर हम काम करेंगे, उसे सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद उसे रीलोड करना पड़ेगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वाला लेक्चर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, ज़रूर दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा, अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है।